हो रहा है? ठीक है। तो यहाँ आपने क्या डालना है, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं रिएक्ट डैश अच्छा डैश वाई डैश एफ। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कभी भी नाम में क्या नहीं लेने का, कैपिटल अल्फाबेट नहीं लेना है, पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे वाइट है मीन्स इट इज अ टूल टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। ये हमें तो होता है। कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, रिएक्ट। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज के साथ, तो वेरी सिंपल, जावा। ठीक, ये हो गया। अब इसने क्या बोला कि ठीक है मैंने तुम्हारे लिए ये चीजें कर दी है, नाउ गो टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर एंड रन npm इंस्टॉल। ठीक है, ये किया। कमांड क्या चलाएंगे अपन, npm इंस्टॉल। ठीक, ये डाला। ये क्या करेगा, इसने तेरा पूरा पैकेज डॉट जेसन और जो इनिशियल की चीजें होगी वो बना दी होगी। npm इंस्टॉल तेरे पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसीज मेंशन होंगी वो सारी डिपेंडेंसीज को क्या कर देगा, यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन को चलाने की जो कमांड है दैट इज द npm run dev। कमांड प्रॉम्प्ट से मेरा काम हो गया। नाउ आई विल गो टू व्हाट, डी IT सॉल्यूशन। अपन ने किस नाम से बनाई थी, रिएक्ट वाइट ऐप सी, बन गई पूरी। अब इसको अपन ओपन करते हैं किससे, कोड से। तो यहाँ गए टर्मिनल, राइट टू रिप्लेस डॉट। ठीक है, ये आया। अब बात यहाँ पे क्या हो रही, तुम्हारी ये सारी चीजें आ गई। अब जब भी तू टर्मिनल में कमांड चलाएगा npm रन देव, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए कमांड चलाते टाइम, जो पैकेज डॉट जेसन की लोकेशन है। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये देख लिखा हुआ है कि देख पे दिस इज द वाइट और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस आर द स्क्रिप्ट कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चलेगी तब ये क्या होगा, आपका पेज एग्जीक्यूट होगा। सो डिटेल्स पैकेज डॉट जेसन में लिखी हुई है, इसी पे मुझे टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, शॉर्टकट है कि जहां भी ओपन करना है जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, पूरा पाथ वही आता है। इतना क्लियर। अब इसको चलाने के लिए अपन ने क्या लिया, यहाँ पे npm run dev। ठीक है, ये आ गया। एंड नाउ इट इज सेइंग कि भाई इस पर्टिकुलर पे ये रन हो रहा है। ठीक, अभी तक मैंने तुझे इसका फ्लो भी नहीं बताया है कि कहाँ से क्या चीजें चल रही है। तो इसका अपन एक फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दिस इज द मेन थिंग, राइट। अब देखो होता क्या है, जब भी आप कोई एक नई एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो जैसे अभी क्या आ रहा है तेरा सर्वर नेम लोकल होस्ट 5171, तो ऐसे ही मीन्स राइट नाउ इट इज योर वेबसाइट है। कोई भी वेबसाइट जब लोड होती है तो सबसे पहले जो उसका पेज आता है दैट इज द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी है एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, लेकिन इसको देखोगे तो ये पूरा खाली है, इसमें कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक बस div है जिसकी आईडी इज इक्वल टू क्या है, रूट, और एक स्क्रिप्ट लगी हुई है मेन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो अपन चलते हैं किस पे, एसआरसी के अंदर जो मेन डॉट जेएसएक्स है उस पे। बाकी तीसरी किसी चीज की मैपिंग नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ पे जैसे आया, ये हम समझते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, इसी आईडी से एक पॉइंट ड्यू बना हुआ था, राइट। तो रिएक्ट क्या करता है, अपना एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। डॉम मतलब हमारे एचटीएमएल एलिमेंट का पूरा ट्री, जैसे एचटीएमएल फिर उसके दो चाइल्ड, बॉडी हेड, फिर बॉडी के अंदर चाइल्ड, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ आई एम सेइंग कि रिएक्ट अपना वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, तो उसको भी एक तो चाहिएगा पेरेंट, तो दैट पेरेंट विल बी दिस। ओके, उसके अंदर स्ट्रिक्ट मोड, क्योंकि हमारी पूरी एप्लीकेशन किस पे है, जावा स्क्रिप्ट पे है, सो द ब्राउजर शुड अलाउ जावा स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो यू कैन सी वी हैव समथिंग कॉल्ड ऐप, सो दिस इज द ऐप कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन जो कुछ एचटीएमएल रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तुम्हारा ऐप डॉट जेएसएक्स से। यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ वो सारा कोड है that is showing in your main page। ठीक, ये जो खाली टैग है
दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड, अंदर कितने वीडियो बना सकते? हाँ, एंड दिस इज व्हाट योर JSX फ्रेगमेंट। ठीक है, JSX क्या मतलब, दुनिया की कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में हम रिटर्न एक ही चीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये है ना यार कि मुझे तो मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, तो हमने पहले सोचा कि ठीक है डिव लगा लेते हैं, राइट। लेकिन डिव पे भी स्टिल उसकी भी अगर कुछ फॉर्मेटिंग CSS या किसी से आ रही है, सो फॉर दैट पर्पस इन्होंने एक ब्लैंक टैग ही दे दिया है कि तुमको जो भी चीजें रैप करनी है वो इसमें को, इस पे तो ऑब्वियसली CSS को लगा नहीं लोगे एक्सटर्नल कहीं से, राइट। अब इसके अंदर मैंने लगाया मान लो H1 टैग एंड वेलकम टू व्हाट रिएक्ट। ठीक है, सेव किया, आ गया। अभी भी सेंटर में क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी में f.css लग रही है। ठीक है, f.css में जाके देखोगे तो ये सारी चीज लगी हुई है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, फिर गए, आ गया इधर। अभी भी कुछ कुछ अगर लग रहा है तो index.css में जाएंगे। ठीक है, उसमें से भी सब हटा देंगे। डन। अब ये आ गया तुम्हारा बिल्कुल सादा सिंपल जो रिएक्ट का पेज होता है वो। ठीक, अगली बात क्या है, हमको क्या लगानी है इसमें? टेल। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं किस पे? टेलमेट CSS पे। हम व्हाइट के थ्रू बना ही इसलिए रहे हैं ताकि इसमें हम क्या ऐड कर पाए? टेलमेट CSS। नहीं तो मेरे क्रिएट रिएक्ट ऐप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसको जब मैं यहाँ पे टेलमेट ऐड करने जाऊंगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, दैट इज द थिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अपने पास क्या है? यूजिंग व्हाइट। तो प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये वाली कमांड हमें चलानी है अब, npm install tailwind css। सो यहाँ पे गए, चाहो तो बंद कर लो वरना हम दूसरा टर्मिनल ओपन करके उसमें भी कर सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करना है आपको? जो white.config फाइल है तुम्हारी, कौन सी है? white.config। इसमें तुमको क्या करना है? पहले टेलविंड CSS इंपोर्ट करना है कि इंपोर्ट टेलविंड CSS, और जो प्लगइन्स है मीन्स ये सारी चीजें यहाँ से चलेंगी। सो आई नीड टू राइट टेलविंड CSS। ठीक है, इतना हो गया। पहली स्टेप इंस्टॉल किया, दूसरी स्टेप व्हाइट कॉन्फ़िग में ऐड किया, एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज @import tailwind CSS। इसको कहाँ कर देंगे हम? हमारी जो index.css है इस। ठीक है, डन। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि क्या ये CSS लग रही है। ये JSX से मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की क्लास भी होती है और CSS की भी होती है। तो उनको कैसे ये क्या करता, डिफरेंशिएट करता? तो इसने बोला कि जो CSS वाली है उनको तो हम क्लास नेम बोलेंगे, और जो जावा स्क्रिप्ट वाली है उनको क्लास ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने डाल दिया क्या? टेक्स्ट डैश रेड 400। ठीक है, कमांड वापस से नीचे चलाने के लिए क्या है कि अपनी npm रन देव। आ गया, ठीक है। जैसे रिएक्ट सॉरी जैसे टेलविन लगती है ना, तूने ऑब्जर्व किया होगा कि H1 पहले इतना बड़ा आ रहा था, जैसे टेलविन लगा उनके डिफॉल्ट साइज सब चली जाती है, बिकॉज वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई तुमको जो भी फोन पे की साइज लेनी है वो हमसे लो, कितने एक्सेल चाहिए तुम्हें, वी विल गिव यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ द टेलविन इज वर्किंग इन दिस। अगली चीज क्या कि यहाँ पे इसने क्या बोला हमको कि क्यों यूज कर रहे हैं हम रिएक्ट का? इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्रंट एंड। तो वो तो HTML CSS से भी कर लेते, टेलविन भी लगानी थी तो भी लगा लेते। मतलब इसका क्या है कि आपका जो कोड है एक तो क्लीन हो जाएगा और दूसरा सिंगल पेज एप्लीकेशन हो जाएगी। मीन्स थ्रू आउट अ वेबसाइट कभी भी मेरा वेब पेज पूरा रिलोड नहीं होगा। ठीक है, उसी में राउट बने। उसी में राउट होगा। और तीसरी चीज जो है वो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे HTML के केस में क्या है, अगर यूज तो हम HTML का ही करेंगे, बट मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक यूजर का मुझे इंफॉर्मेशन दिखाना है, जिसमें उसकी फोटो है, उसका नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन है। अब ऐसे 5 यूजर के लिए करना है तो मुझे 5 बार इमेज, 5 बार सारी चीजें लेनी पड़ेगी। रिएक्ट बोल रहा है कि उसका आप एक कंपोनेंट बना लो। ठीक है,
और तुम्हें 1000 बार यूज करना है तो तुम 1000 बार यूज, ठीक है। नेक्स्ट बार बनेगा इस पे आएगा। हाँ, ठीक है। सो दिस इज द मेन आवर ऐप डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट जो दिखेगा। दूसरे कंपोनेंट बना के हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि ये जो चीजें इसने दी है एज इट इज रहे। हमें जितने कंपोनेंट रखने हैं वो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना के उसमें रख लेते हैं। एंड ऑन अ सेफ साइड हम कभी भी इसमें किसी भी फोल्डर का नाम कैपिटल में नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट के नाम हमेशा किससे हम स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से। अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया क्या, डेमो डॉट, हम वाइट के साथ इसको जेएसएक्स, ठीक है। मैंने बोला क्या कि क्या होते हैं रिएक्ट कंपोनेंट, मीन्स देट आर द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट रिटर्न सम एचटीएमएल, ठीक है। फायदा क्या हुआ इसका कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन से एंड रिटर्न एचटीएमएल कि हम इसमें जेएस का कोड भी लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम के करस्पॉन्डिंग, और किसका कोड लिख सकते हैं, एचटीएमएल का, बरोबर। मैं बैकग्राउंड के लग गया है। ठीक है। अब देखो जैसे कि हम अभी यहाँ पे एफ डॉट जेएसएक्स में देख चुके हैं, ठीक। यहाँ पे चल डेमो लिखा हुआ है, इसको ही रखा। यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको इम्पोर्ट। नॉर्मली क्या होता है कि वीएस कोड तुम्हें ऑटोमेटिकली भी करके इम्पोर्ट देता है, बट स्टिल आपको आना चाहिए। तो इम्पोर्ट क्या नाम दिया था मैंने, डेमो, ठीक है, फ्रॉम कंपोनेंट डेमो। और इस H1 के बाद मैंने क्या कर लिया, इसको डेमो को कॉल कर लिया, ठीक है। सेव किया, आ गया। इसके ऊपर भी मैंने क्या कर लिया, डेमो को कॉल कर लिया, आ गया। ऑब्वियसली आ ही जाएगा, ठीक है। सपोज मुझे कुछ क्या करनी होती, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कि एक डिवाइडर जैसा मैंने कुछ बना लिया। मीन्स जहां भी मैंने बोला कि जहां भी मैं डेमो लगाऊंगी वहां पे क्या आएगा, मेरा एक डिव आएगा, ब्लैंक ही है। इसकी मैंने क्लास नेम इज इक्वल टू क्या कर दी, डब्ल्यू डैश फुल एच डैश से 10, और बीडी डैश मैंने बोल दिया क्या आ जाएगा इसका, ऑरेंज 4, ठीक है। सी आ रहा है। तो जहां पे भी इस तरीके की चीजें की हमें जरूरत होगी वी कैन सिंपली यूज इट, राइट। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हो गया, इतना पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा कोई वेरिएबल है, सपोज कि लेट यूजर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, जॉन, राइट। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अगर होती तो मुझे क्या करना पड़ता, पेज लोड इवेंट, फिर इस div की कुछ आईडी दो, फिर लो की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल टू यूजर ने। इसने क्या बोला कि इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली डू वन थिंग, जहां भी आपको जेएस का कोड लगाना है वहां पे आप क्या लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, हाँ, जो भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9+2, तो ये प्रिंट क्या कर देगा मुझे 9+2, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट। लेकिन अगर यही 9+2 मैं किस में लिखूं, कर्ली ब्रैकेट में, तो नाउ इट इज अ जेएस ऑपरेशन फॉर द सेम। पता चला, क्लियर, ठीक है। एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पे हमें यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 9, लेट बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सिंपल सा मुझे लिखना है कर्ली ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी, ठीक है। और इसके सामने मुझे यहाँ पे लिख देना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा। इसके ऊपर और तुम्हें कुछ करना है तो यहाँ छोटी छोटी सी चीज ध्यान रखना है, जैसे बी आर अगर ऐसे आ रहा है तुमने उठा के यहाँ पे डाल दिया क्या, स्पेस, एचटीएमएल को कोई अंतर नहीं पड़ता है,
यहाँ पे क्या हुआ, नहीं होगा ऐसे। राइट, क्योंकि ये क्या है, वॉइड टैग है, तो इसके अंदर तो हमें कुछ लेना है, ठीक है। तो बी आर हो गए, एच आर हो गए, इनको थोड़ा समझ के, स्पेस में रख। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसे लगा दिया उसको छोड़ दिया, जैसा है वैसे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये होता कि मुझे ए की वैल्यू शो कराए, तो मैं कैसे लिखती, दिस वन, और बी की वैल्यू शो कराए, तो ऐसे लिखती, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, इज इक्वल टू आया। प्लस क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि प्लस करली ब्रैकेट के बाहर है। हाँ समझ में आई ये बात, पक्का, हाँ। ठीक है। अगर मैं प्लस करली ब्रैकेट के अंदर लिख देती, तो दिस विल बी अ कंप्लीट जेएस ऑपरेशन। इसके ऊपर वाले में अगर मैंने ए प्लस बी ऐसे ही लिखा था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बरोबर, तो ये ऐसे आ रहा था, राइट। और अगर चौथे केस में, अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास हाइट आ गई है, तो हम स्टेन हटा देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ऊपर। और तुझे दिखाना है यहाँ पे कि हम यूजर को दिखा देते हैं कि भाई हमारा ए इज इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू, कॉमा बी इज इक्वल टू क्या है, बी की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, बी आर, ठीक, आ रहा है, डन, समझ में आया, पक्का। इसको एक बार इतना करके देख,